क्षय रोग यानी टीबी की बीमारी। इस गंभीर बीमारी के पूर्ण खात्मे के लिए शासन प्रशासन वैसे तो कई योजना चला रहा है, लेकिन रेड क्रॉस सोसाइटी इस अभियान में बढ़ चढ़कर सरकार का सहयोग कर रही है। रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से आज पूर्वांचल के आजमगढ़ में एक बड़ा कैंप लगा, जहां जिलाधिकारी रविंद्र कुमार पहुंचे थे उद्घाटन करने। उन्होंने उद्घाटन करने के बाद मरीजों को पोषण किट भी बांटा और कहा कि टीबी जैसी गंभीर बीमारी के पूर्ण खात्मे के लिए जोर शोर से प्रयास हो रहा है। टीबी के मरीज इसका लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क जांच और इलाज की सुविधा मिल रही है। इसके अलावा कई संस्थाएं टीबी के मरीजों को गोद लेकर भी इलाज करा रही हैं। पोषण योजना के तहत 1000 रुपया प्रति माह की दर से इलाजरत मरीजों को भेजा जा रहा है, वो भी सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में। रेड क्रॉस सोसाइटी के अशासकीय सचिव दिवाकर तिवारी ने कहा कि हमारी कोशिश रहती है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक संस्था का लाभ जरूर पहुंचे। टीबी के मरीजों के लिए यह प्रयास काफी सफल होगा। इस खास मौके पर जिला क्षय रोग अधिकारी के अलावा कोषाध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी सुरेंद्र कुमार सिंह व अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। देखिए, सरकार चाहती है कि पूरे प्रदेश में कोई भी व्यक्ति क्षय रोग से पीड़ित न हो। यही कारण है कि निःशुल्क इलाज, निःशुल्क टेस्ट के साथ साथ प्रति माह 1000 रुपये क्षय रोग से पीड़ित रोगियों के खाते में जाता है। और इसके साथ ही ये भी व्यवस्था है कि जो लोग सबल हैं, जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, वो क्षय रोग से पीड़ित व्यक्तियों को गोद लें। गोद लेने के बहुत सारे मकसद हैं। एक तो क्षय रोग क्यों होता है, कैसे निजात पाना है, उसके बारे में जानकारी, उनके इलाज में मदद करना, उन्हें पोषण, न्यूट्रिशियस फूड देना, जिसको पोषण पोटली बोलते हैं। ये जो 4 डायमेंशन हैं, क्या एक ही सरकार द्वारा निश्चय पोषण योजना में 1000 रुपये प्रति माह क्षय रोगियों के खाते में भेजना, निःशुल्क टेस्ट करना, निःशुल्क इलाज देना और अधिकारियों और समाज के अन्य सबल लोगों द्वारा उनको गोद लेकर क्षय रोग से निजात पाने में उनकी मदद करना। ये 4 डायमेंशन है। 5वां ये जरूर है, आपने यहाँ पे बहुत सारे वीडियो देखी, जानकारी दें। तो आज जो कार्यक्रम हो रहा है उन 4 में से एक डायमेंशन है कि हमारे क्षय रोगियों को पोषण पोटली नया घर। नगरपालिका मुबारकपुर के कई वार्डों में सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है। कई बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद हाकिम हुक्मरान दोनों खामोशी की चादर ओढ़कर सो रहे हैं। आलम यह है कि अब लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ रहा है। ये वीडियो आजमगढ़ के नगरपालिका मुबारकपुर के वार्ड नंबर 14 पूरा खिजिर का है, जहां पीड़ित इरशाद अहमद बताते हैं कि कई बार नगरपालिका में शिकायत की गई, लेकिन आज तक साफ सफाई नहीं हुई। नालियां खुली हैं, रास्ते से चलना दुश्वार है, कूड़ा करकट कितना है कहा नहीं जा सकता। क्या नाम है आपका? इरशाद अहमद भारती। क्या यहाँ पे समस्या है? समस्या का यही है कि पानी का कोई निकास नहीं है। तो नगरपालिका में इसके एप्लीकेशन आप दिए कि नहीं दिए? अरे करीब 3-4 साल तक हम लोग हाजी मजीद साहब के दौर से लेके इसमें भी हम लोग दिए हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये कौन सा मोहल्ला पड़ता है? ये मोहल्ला पूरा खिजिर वार्ड नंबर 14। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पानी का निकास हो जाए, नाली उली बन जाए और रास्ता कम से कम सही हो जाए। अगर नहीं बनेगा तो आप क्या कदम उठाएंगे? नहीं करेंगे तो फिर आखिरी वही है कि हम धरना पसंद करें। उन्होंने जिलाधिकारी महोदय का ध्यान आकृष्ट कराया है और कहा है कि साहब आप ही कुछ कीजिए, नगरपालिका वालों में कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब देखना है सुनवाई कब होती है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लट्टू की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। आजमगढ़ में तरौलिया क्षेत्र के प्रसिद्ध समाज सेवी और महबूबपुर ढाहर गांव निवासी कामरेड नागेश्वर प्रसाद तिवारी का निधन हो गया है। वे 83 वर्ष के थे। उनके निधन की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। हम आपको बता दें कि महबूबपुर ढाहर गांव निवासी प्रख्यात समाज सेवी स्वर्गीय तिवारी
कोयलसा इंटर कॉलेज के पूर्व प्रवक्ता भी थे। कॉमरेड नागेश्वर प्रसाद तिवारी के निधन पर आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इस दरमियान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शताब्दी वर्ष में जिन कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू की है उनमें विजयादशमी उत्सव शुरू हो चुका है। पूर्वांचल के आजमगढ़ में आज जिला मुख्यालय पर विजयादशमी उत्सव मनाया गया, जहां पथ संचलन भी हुआ। यहां स्वयंसेवकों के बीच पहुंचे प्रांत प्रचारक रमेश जी ने अपने सारगर्भित संबोधन में संघ के स्वरूप, उद्देश्य और आज के परिवेश में प्रासंगिकता को व्यक्त किया और कहा कि संघ सदैव मानवता की सेवा करता रहा है, चाहे आजादी का आंदोलन हो या फिर आज आजाद भारत में। उन्होंने कई बड़ी दुर्घटनाओं का हवाला दिया और कहा कि हर समय स्वयंसेवक सड़क पर उतरे और लोगों की सेवा किए, बगैर जाति, बगैर पंथ पूछे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का किसी से दुराव नहीं है, वो कोई भी पंथ का हो, मजहब का हो। यही शताब्दी वर्ष का संदेश है। शताब्दी वर्ष में संपूर्ण समाज संगठित हो, संपूर्ण सनातन संगठित हो। अगर भारत को समर्थ तो सनातन को संगठित करना पड़ेगा, एक सूत्र पे पिरोना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने 100 वर्षों की साधना से यही कार्य किया है, तभी तो आज दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन होने का गौरव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्राप्त हुआ है। इसलिए ये हमारी गौरवशाली यात्रा है। इस यात्रा में हमने देश और समाज के लिए काम किया है। आगे भी पूर्ण मनोयोग के साथ, पूरी निष्ठा और प्रामाणिकता के साथ हमें देश और समाज की सेवा करनी है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य पहुंचे थे, खासकर बुजुर्ग लोग भी, जो पहले संघ से जुड़े और आज शारीरिक रूप से भले ही अक्षम हो, लेकिन आज कार्यक्रम में पहुंचे जरूर थे। स्वयंसेवकों का अनुशासन देखते ही बन रहा था। भारत में नवशूद्र उगाए, जाग रहा है जनगणमन, निश्चित होगा परिवर्तन, शुद्ध सनातन परंपरा में, प्रेम भरा व्यवहार रहे। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज।